Hello to all you learners out there. Welcome to this YouTube channel of eSkilling. In this video, we are going to discuss second part of the ribbon. So let's begin. As discussed earlier, we have already covered how to launch MS Excel and first part of the ribbon. In that, we have already discussed cut, copy, paste, and format painter. Today, we are going to start second part of the ribbon. And in this, we are going to discuss font size, type, bold, italics, underline, and color fill. Today, we are going to cover this particular segment of the ribbon. Font size, bold, italics, underline, and boundary of a particular table, then filling this particular table and particular segment. Alphabet filling would be there, and size of the font size is going to be discussed in this. So let's start by creating one particular table like serial number, name, and any denominations like cost for a particular. Just I'm typing it symbolically, and in cost you are going to write. So this is the table we have created for practice. So let's start with the font type. Which kind of or which type of font you are going to use, you can decide it through this particular tab. So अगर आप साथ में देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से कट करके साइड पे रख दीजिए ताकि आपको साथ में चेंजेस भी विजिबल हो। अब यहाँ पे जितने तरह के ऑप्शंस हैं, या फिर थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं और साइज बढ़ा के अब इन टेबल्स पे यहाँ पे मैंने ऊपर वाले रो को मैंने हाईलाइट किया है और मैं उसको फॉन्ट टाइप से चेंज करूंगा। जितने भी फॉन्ट्स हैं आप अगर टेबल के साइड बाय साइड अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, और इसके फॉन्ट साइज में कौन सा सूट कर रहा है आपके रिक्वायरमेंट को, कौन सा मैच कर रहा है, उसके बेसिस पे आप इनमें से कोई भी एक फॉन्ट साइज चूज करते हैं। जनरली आप देखेंगे एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब कुछ कॉमन फॉन्ट टाइप्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं। बाय डिफॉल्ट कैलिब्री रहता है। एक्सेल जो भी यूज करता है, अगर आप किसी भी चीज को टाइप करेंगे तो वो कैलिब्री में रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार उसको एरियल ब्लैक जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बोल्ड करना चाहते हैं, क्लिक ऑन दिस बी। ये आप जो भी क्लिक करेंगे और रिवर्स करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, 1 बार क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको बोल्ड बना देगा। आई इज फॉर इटैलिक्स, यू इज फॉर अंडरलाइन। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप यू अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू पे क्लिक करेंगे। अब डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इस पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, उस छोटे से ड्रॉप डाउन के नीचे जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ही वर्ड को जो भी आपने सिलेक्ट किया उस पर डबल अंडरलाइन भी आ जाए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हुई, बोल्ड, इटैलिक्स एंड डबल अंडरलाइन। अब मैं सिंगल अंडरलाइन करता हूं और इनको मैं रिमूव करना चाहता हूं तो आप दोबारा से इस पे क्लिक कर देंगे, वो सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। या फिर एक बार आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया और ये आप दोबारा से रिवर्स करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहां से अंडू करते चले जाएंगे, ये अंडू हो जाएगा। अंडू करने का दूसरा तरीका है कंट्रोल जेड। जो भी आपने प्रोसेस किया है उसको रिवर्स करते चले जाएंगे, कंट्रोल जेड, तो सारे एक्टिविटीज आपकी रिवर्स हो जाएंगी। ये तो हुआ बेसिक। अब इस चीज के पीछे आपके पास कुछ कमांड्स भी हैं, जैसे CTRL + D। अगर आपने कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये आपको जो भी सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको बोल्ड कर देगा। CTRL + I, तो जो भी सेगमेंट आपने इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देगा। देन CTRL + U, ये जो भी आपने सिलेक्ट किया उसको अंडरलाइन कर देगा। तो ये 3 चीजें जो हम लोग ने कवर की, उसमें से तीनों का कीबोर्ड शॉर्टकट्स Ctrl+V, Ctrl+I, Ctrl+U, जो बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन में कवर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब आता है टेबल पे, टेबल का बेसिक बॉर्डर जो है बहुत छोटा सा चीज, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे, कई लोग इस पे डिफॉल्ट कर जाते हैं। अब इसमें से आप इस
जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से अगर आप मान लो आप जो टेबल यूज कर रहे हो उसको आप जस्ट नीचे पे एक बॉर्डर देना चाहते हो तो आपने वो यूज कर लिया। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का बॉर्डर चाहिए, राइट हैंड साइड का बॉर्डर चाहिए, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप इनमें से जो भी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उसके बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे कॉमनली यूज्ड है जो हर सेगमेंट को बॉर्डर लाइन से घेर ले। इसको इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए या फिर अप्रोप्रिएट करने के लिए मैं पहले इसका अलाइनमेंट सही कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अब इन इन सारे सेगमेंट्स में से मैंने सारे बॉक्सेस को बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने देखो जो सारे बॉक्सेस, अब इनमें से कोई बॉर्डर नहीं था, इस पे राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बॉर्डर्स है। अब इसके बाद भी कई बार क्या होता है सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर चाहिए, तो मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और बाहर वाले बॉर्डर को अलग सिलेक्ट करूंगा, तो सिर्फ वो बाहर के बॉर्डर को चूज करेगा। देन बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर को मैं थिक लाइन में, अंदर वाले सब सब प्लेन में रहे, बाहर वाले बॉर्डर को थिक लाइन में आप कन्वर्ट कर दें। इसके बाद डबल बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप, तो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बट ये जो ऑप्शंस हैं इनके अलावा जो सबसे सबसे ज्यादा यूज, अगर आपको लगता है कि इन सारे ऑप्शंस में से मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे चले आइए। इनमें से आप चूज कर लिए किस आपका जो लाइन होगा वो किस किस पर्टिकुलर कलर का होगा, लाइन का स्टाइल जो होगा वो किस तरह का स्टाइल का होगा, ये भी चूज कर सकते हो। और इनमें से भी अगर काम न चले तो चले जाइए मोर बॉर्डर। यहाँ पे इस मोर बॉर्डर ऑप्शन पे आप जो भी चूज करेंगे और जो भी कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंगली इस बॉर्डर का फॉर्मेट चेंज होगा। अब एक एक करके मैं दिखाता हूँ। जैसे ये नन, कोई बॉर्डर वाला नहीं चाहिए आपको, तो ये नन चूज करेंगे। आपको डॉटेड स्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर में अगर आपने चूज किया और उसके बाद डॉटेड स्ट्रक्चर को यहाँ पे चूज करते हैं, देखिए इन सारे लाइंस को वो डॉटेड स्ट्रक्चर में जिस जिस लाइन को आप चाहते हैं उसको डॉटेड स्ट्रक्चर में वो चेंज कर देगा। और उसके बाद आप उसको इम्प्लीकेट करेंगे तो आपके बॉर्डर, सारे बॉर्डर डॉटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत बॉर्डर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जनरली ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और कई बार अवेयरनेस कम होने की वजह से हम लोग इसको यूज नहीं करते। ज्यादातर इस पर्टिकुलर स्टाइल को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन से ऑटोमेटिक, जो कलर आप ब्लैक चूज करना चाहते हो लेकिन आप चाहते हो किसी अलग कलर में भी मैं बॉर्डर बनाऊं, तो आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया। इसके बाद इस जिस भी बॉर्डर को आप चेंज करना चाहते हो आप उस बॉर्डर पे क्लिक कर दोगे, ये पूरा फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा और आप देखो अब आपके पास उस कलर का बॉर्डर बन के आ जाए। तो आप चाहो तो इनमें से किसी बॉर्डर को और बॉर्डर के स्टाइल को चूज कर लो। आप चाहो तो मोर बॉर्डर पे जाके आप इनमें से किसी एक स्टाइल को चूज करके जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप इसको यूज करके ओके करोगे तो आपका वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब मुझे, और मैं ब्लैक ऑप्शन चूज करने के बाद मैं इनको ब्लैक, इनको ब्लैक, इनको ब्लैक, इनको ब्लैक और ब्लैक में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे सारे बॉक्सेस ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैं नॉर्मल मोड पे इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ। और बॉर्डर, किसी पर्टिकुलर टेबल में बॉर्डर बनाना, क्योंकि जब आप प्रिंट आउट लेते हो और आपके पास बॉर्डर नहीं बना हुआ रहता है, इसे मैं बोल्ड भी कर दे रहा हूँ, और आप चाहो तो इनको फिल करके अलग दूसरे टेबल से उसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। आगे चल के कई तरह के टेबल ऑप्शंस भी आते हैं जो इंसर्ट ऑप्शन से चूज किया जाता है, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इतने से अभी जो टैब यूज कर रहे हैं इसके बेसिस पे सीखें। अब इनमें से मुझे इनको और टेबल में जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनसे इनको अलग करना है, ऊपर वाले सेग्रीगेशन को। अब ऊपर वाले सेग्रीगेशन को मैं कैसे अलग कर सकता हूँ? इन कलर्स में से मैं चूज करके, ये कलर फिल है, आप चाहो तो पूरे टेबल का कलर चेंज कर दो, आप चाहो तो पर्टिकुलर रो का कलर चेंज कर दो, आप चाहो तो सिर्फ इस सेगमेंट का कलर चेंज कर दो। सब आपके ऊपर है, आप कितना खूबसूरत टेबल बनाना चाहते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर है। और आप उनके बेसिस पे ही अपने टेबल को अलग कलर देके उसका रिप्रेजेंटेशन अलग कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि आपने टेबल के इनपुट को, आप पूरे टेबल सेगमेंट का कलर चेंज कर दिया। आप चाहते हो उसके फॉन्ट को भी चेंज करना, तो आप यहाँ से उसके लिए भी कोई कलर चूज करके इम्प्लीकेट कर सकते हो या यूज कर सकते हो। तो आप जैसा आपके टेबल का रिक्वायरमेंट, और आप जितनी खूबसूरती से किसी पर्टिकुलर डेटा को पेश करना चाहते हो सब यहाँ से पॉसिबल है। अब आपके पास यहाँ पे आपने इतने सारे टैब्स में से आपने क्या क्या देखा? आपने फॉन्ट टाइप देख लिया, बोल्ड देखा, इटैलिक्स देखा, अंडरलाइन देखा।
अब ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट है, जिस भी डेटा को आप माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करते हो, आप उसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। मैंने 20 दे दिया, इसने उसके साइज को इंक्रीज कर दिया। अब एक तो तरीका ये है कि आपने फॉन्ट साइज टाइप करके फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, इनमें से अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो तो ये वाला टैब, और छोटे वाले साइज को अगर घटाना चाहते हो तो ये वाला टाइप, दोनों को यूज किया जा सकता है। आपके ऊपर है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है। आप एक बार में फॉन्ट साइज देके डायरेक्ट बढ़ाना चाहते हो या फिर घटाना चाहते हो, तो फॉन्ट साइज को यहाँ पे टाइप कर दोगे आप, तो भी पॉसिबल है कि आप उसको अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर लो। तो अब आपके पास जितने भी टैब्स थे यहाँ पे, वो आपने यूज कर लिया, और आपने टेबल के कितने तरह के फॉर्मेट्स होते हैं खुद से मैनिपुलेट करके टेबल अगर बनाना हुआ तो भी देख लिया। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए इतना ही। प्लीज, आज हम लोगों ने कवर किया रिबन के सेकंड पार्ट को, और अगेन requesting you to please like, comment, share, subscribe this particular e-skilling channel so that you can be acquainted with the latest uploads. Thanks for watching.